हमारे गांव पे कोई आदमी आके हमला करे, या हमारे घर पे, जैसा घर होता है, गांव होता है, परिवार, वो यूनिट एक ही होती है, मैं तो उसको एक ही यूनिट मानता हूं। मेरे घर पे कोई आदमी आके हमला करे, मेरी घर में माता चाची के साथ बलात्कार करे, मेरे पिताजी को, चाचा को काट दे, हमारे घर के मंदिर को लूट ले, हमारे घर के सोना चांदी को लूट ले, और जाते समय जहां लिखा था उपाध्याय परिवार या जो भी नेम प्लेट हमारे पिताजी की थी, उसको वो बदल के अपना नाम नेम प्लेट लगा के चला जाए। मैं बच्चा हूं, छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे सामने पिताजी चले गए, माताजी चली गई, हमारी चाची ने आग में कूद के अपनी जान बचाई, हमारी कुछ घर के परिवार के लोग कुएं में कूद गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया, सब कुछ हुआ। अब मैं बड़ा हो गया हूं और ये जघन्य काम करने वाले लुटेरे अब चले गए हैं। एक बेटे के नाते मेरा क्या धर्म है, वो मैं नेम प्लेट को कंटिन्यू करूं या नेम प्लेट को बदलूं? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हमारे देश में लेकिन ये नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं ताजमहल गिरा दो, ताजमहल तो ठीक है, बनाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं लाल किला गिरा दो, लाल किला तो फिर भी बनाया गया था। लेकिन जहां कुछ भी नहीं बनाया गया, केवल और केवल नेम प्लेट बदली गई, क्या उस नेम प्लेट को कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या उस नेम प्लेट को देख के मौन रहना चाहिए? भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, याद है आपको महाभारत में? सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ। सोनप्रस्थ को सोनीपत कहते हैं, पानप्रस्थ को पानीपत कहते हैं, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हैं, व्याघ्रप्रस्थ को बागपत कहते हैं और तिलप्रस्थ को फरीदाबाद कहते हैं। एक लुटेरा फरीद खां आया, उसने तिलप्रस्थ के मंदिरों को लूटा। तिलप्रस्थ में जिन लोगों ने विरोध किया उनकी हत्या करवाई और तिलप्रस्थ के नेम प्लेट चेंज करके उसने फरीदाबाद बना दिया। आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, आज भी वो फरीदाबाद फरीदाबाद है, तिलप्रस्थ नहीं हुआ। हमारे 51 शक्तिपीठ है, सबको पता होगा ना, देवी जी के 51 शक्तिपीठ। उसमें एक शक्तिपीठ है विंध्याचल, विंध्याचल की देवी, सुना होगा आपने। वहां एक मिर्जा नामक लुटेरा आया, मंदिर को तोड़ा, मंदिर को गिराया, सब कुछ वहां लूट मार किया। और याद रखिए, जहां जहां नाम बदले गए हैं ये ऐसे नहीं हुए हैं, पहले वहां हमारे पूर्वजों की हत्या हुई है, तब वो नाम बदले गए हैं। जहां जहां मंदिर टूटा है ऐसे नहीं टूट गया, पहले हमारे पूर्वजों को मारा गया, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसका विरोध किया। जब लुटेरे मंदिर तोड़ने आए तो हमारे पूर्वजों ने विरोध किया, उन्होंने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, तब जाके वो मंदिर तो लूट पाए हैं। जब वो नाम बदलने आए, हमारे पूर्वजों ने उसका विरोध किया, उन्होंने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, तब जाके वो नाम बदल पाए हैं। पूर्वजों ने हत्या ही नहीं किया, हमारी माताओं ने कुएं में छलांग लगा दिया, हमारी माताएं आग में कूद गईं उन लुटेरे, जाहिल लुटेरों से इज्जत बचाने के खातिर। और उन लुटेरों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों ने उस 5 गांव को डेवलप किया, इंद्रप्रस्थ डेवलप किया, सोनप्रस्थ को डेवलप किया, पानप्रस्थ को डेवलप किया, तिलप्रस्थ को डेवलप किया। जिस दिल्ली को युधिष्ठिर ने बसाया, उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, उस दिल्ली में अर्जुन रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है।
लेकिन इंडिया गेट पे जाके देखिए, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, अकबर रोड है, गजनी रोड है, लोधी रोड है, गोरी रोड है, सब रोडे हैं। ये शर्म की बात है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा आप लोग। मेरा तो खून खौलता है, मेरा तो खून खौलता है कि हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए बलिदान किया, आजाद होने के बाद हम उनके बलिदान को तो हम वापस नहीं ला सकते, उनको जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जिस लिए हमारी माताएं आग में कूदी, जिस लिए हमारी माताएं कुएं में कूदी, जिस लिए हमारे पिता का, हमारे पूर्वजों की हत्या हुई, कम से कम हम उनकी नेम प्लेट वापस तो लगा दें। वो जहां भी होंगे पुनर्जन्म विश्वास करते हैं कि नहीं करते? वो जहां भी होंगे कम से कम इतना तो कहेंगे, चलो हम कुछ नहीं कर पाए, हम तो कमजोर थे, लेकिन हमारे बच्चों ने कम से कम वो काम कर दिया, हमारी नेम प्लेट पुरानी वापस लगा दिया। कल इस पे सुनवाई है, और जो आपके सामने बात कह रहा हूं, ये सब बातें कल मैं सुप्रीम कोर्ट में बोलने जा रहा हूं। हमारा एक शक्तिपीठ था जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। वहां एक मुर्शीद खां नामक लुटेरा गया, 1470 में उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को गिराया, माता की सोने की मूर्ति को उसने उठाया, लूटा और अपनी नेम प्लेट लगा दिया। कीर्तेश्वरी जो स्थान था उसको उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। बंगाल में जगह पड़ती है, आज भी मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद है। न सांसद बोल रहे हैं, न विधायक बोल रहे हैं, न जजेस बोल रहे हैं, और दुख की बात यह है कि ना आम जनता बोल रही है, ना आप लोग बोल रहे हैं। आजाद शत्रु नगर, बेगू लुटेरा गया, उसने बेगूसराय बना दिया। नालंदा बिहार, शरीफुद्दीन गया, उसने बिहार शरीफ बना दिया। द्वारबंग, दरभंग खान गया, उसने उसको दरभंगा बना दिया। हरिपुर, हाजी शमसुद्दीन गया, उसने उसको हाजीपुर बना दिया। सिंहजानी में जमाल गया, उसने उसको जमालपुर बना दिया। विदेहपुर, विदेह का नाम आपने सुना होगा, महाभारत में भी आता है, राजा विदेह थे। विदेहपुर नहीं, विदेहपुर वो है जो राजा जनक से संबंधित है। विदेहपुर में मुजफ्फर गया, उसने उसको मुजफ्फरनगर बना दिया। कर्णावती में अहमद शाह अब्दाली आया, उसने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। 75 साल बीत गए। अरे अहमदाबाद अगर अब भी कर्णावती नहीं होगा तो क्या अगले 75 साल के बाद होगा क्या? हम क्या कह रहे हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं कि अहमद शाह ने अगर कोई मस्जिद गिराई है, बनाई है तो गिरा दो, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर उसने कोई कंस्ट्रक्शन किया, कोई ढांचा बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, कोई महल बनाया तो ठीक है, उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन उस अहमद शाह के नाम पे अहमदाबाद, उसकी नेम प्लेट हटाइए, अहमदाबाद को कर्णावती करिए। भृगनापुर में बुरहान गया, उसने उसको बुरहानपुर बना दिया। नर्मदापुर में होसंग शाह गया, उसने होशंगाबाद बना दिया। अंबिकापुर में अहमद शाह गया, उसने अहमदनगर बना दिया। देवगिरी में तुगलक गया, उसने तुगलकाबाद बना दिया। धाराशिव में उस्मान गया, उसने उस्मानाबाद बना दिया। भाग्यनगर में हैदराबाद हो गया। मोकलहार में फरीद गया, फरीदकोट बना दिया। विराट महाभारत में इसका जिक्र आता है, वहां पे होशियार खान गया, उसने होशियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन करीमनगर हो गया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। इंदौर निजामाबाद बन गया। मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया अपने नाम पे। कीर्तेश्वरी मुर्शिदाबाद बन गया। रामगढ़ अलीगढ़ बन गया। पंचाल का भी जिक्र महाभारत में आता है, उसको फरूख ने फरुखाबाद बना दिया। भिटौरा फतेहपुर बन गया। गजप्रस्थ को उसने गाजियाबाद बना दिया। जमदग्नीपुरम, परशुराम जी के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि, वहां उनका आश्रम था, उनके आश्रम के नाम पे वो जमदग्नीपुरम कहलाता था। वहां जौना खा लुटेरा गया, उसने जिसको जौनपुर बना दिया। विंध्याचल को मिर्जापुर हो गया। रामगंगानगर मुराद ने मुरादाबाद बना दिया। लक्ष्मी नगर को मुजफ्फर ने मुजफ्फरनगर बना दिया। गोमती नगर को शाहजहां ने शाहजहांपुर बना दिया। और सबसे बड़ी बात तो लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है, जिस व्यक्ति ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों को, हमारी परंपराओं को, हमारे जितनी चीजें सब लिखित में थी, सबको उसने जला दिया, और उसके नाम पे आज भी बख्तियारपुर चल रहा है। शर्म की बात है कि नहीं? जरा बताइए आप। अरे संसदों कोर्ट चाहिए, उनको छोड़िए।
विधायकों को वोट चाहिए छोड़िए, आपको क्या चाहिए? आपको वोट चाहिए क्या? तो आप लोग क्यों नहीं उठ खड़े होते हैं? यह भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है या इन लुटेरों के लिए बना है? यह भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भारतीय परंपरा की रक्षा करने के लिए, भारत ज्ञान विज्ञान की रक्षा करने के लिए, भारत के रीति रिवाज को रक्षा करने के लिए बना है। जब हमारे पौराणिक स्थल ही नहीं बचेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि वास्तव में यहां का इतिहास क्या है, कैसे युद्ध हुआ, कैसे क्या क्या हुआ। हमारे गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ बन गया। वो अलग नहीं थे। हमारे जो 5 भाई होते थे, 4 भाई, उसमें सबसे बड़ा बेटा सिख बन जाता था। धर्म की रक्षा के लिए गुरुओं ने अपने बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। और हम इतने गुलाम हो गए पार्टियों के, हम इतने गुलाम हो गए नेताओं के कि सही बात कहने में भी हमें शर्म आ रही उनसे। सही बात उनको जाके हम कह भी नहीं पा रहे। क्या दे देंगे आपको? कुछ नहीं देंगे। उनको सत्ता चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको संस्कृति चाहिए। आप अपनी संस्कृति की बात करिए, देखिए सब ठीक हो जाएंगे। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मैंने जो लिस्ट आपके सामने रखा है, कल इस लिस्ट को मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहने वाला हूं, जब संविधान में प्रियम्बल में लिखा है सोवरेंटी, हमारा देश सोवरिन कंट्री हो चुका है, फिर इन गुलामों की निशानी क्यों? संविधान कहता है कि हमें सांस्कृतिक फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। हमारा राइट टू फ्रीडम, कल्चरल फ्रीडम कहां गया? जब हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जो हमारी संस्कृति थी, जो सांस्कृतिक धरोहर थी, वो नाम ही बदल गया, तो कहां गया हमें राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन, राइट टू डिग्निटी? संविधान कहता है राइट टू डिग्निटी सबको है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। सम्मान तो तब आएगा ना जब कम से कम हमें अपनी विरासत का वो नाम तो मिल जाए, वो नेम प्लेट तो मिल जाए। अरे हम गरीब रह लेंगे, ठीक है, गरीबी आराम से दूर होती जाएगी, बाकी सब सड़कें बनती रहेंगी, मोहल्ले बनते रहेंगे, एयरपोर्ट बनते रहेंगे, बाकी सब बनते रहेंगे। लेकिन एक रीनेमिंग कमीशन होना चाहिए। वो रीनेमिंग कमीशन पूरे देश में, अब टुकड़े टुकड़े में बात नहीं बनेगी कि एक शहर का नाम बदल दिया, 2 का बदलना, ये नहीं चाहिए। आज 75 साल की हम आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। एक रीनेमिंग कमीशन होना चाहिए। वो रीनेमिंग कमीशन कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक सारे स्थानों के ओरिजिनल नाम को पता है, आइडेंटिफाई करे, राज्य सरकारें उसको लागू करें, ये उनका काम है।